नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और दोपहर का 1:30 बज गया है जी, और मिड डे कोरोना बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। कई दिनों के बाद जो है मिड डे का हम बुलेटिन आपको दे रहे हैं। इसमें इसलिए कई बार आगे पीछे हो जाता है क्योंकि कई बार केसेज आते हैं, कई बार केसेज नहीं आते हैं। लेकिन अभी केसेज तो उतने ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि एक साथ जो है 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 4 लोगों की एक साथ मौत हुई है। हालांकि सूचना जो है 5 लोगों की भी है, लेकिन 5वीं मौत जो अभी कंफर्म नहीं है। तो अब तक जो 4 लोगों की मौत दोपहर तक, और इनमें से 3 एनएमसी में और 3 एनएमसी में और एक जो है वो टीएमसी में। तो ये जो है सुबह के आंकड़े जो है दोपहर 12 बजे तक के हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास अभी सिर्फ 6 केसेज आए हैं, और इनमें से 5 किन्नौर के हैं, एक शिमला से है। कुल मिला के जो है पिछले कल जो रिकॉर्ड संख्या में जो 4696 4696 सैंपल लगे थे, उन में से जो है अभी तक भी 183 सैंपल जो हैं अभी जांचे जाने हैं। दोपहर तक नहीं जांचा गया था उनको 12 बजे तक। और अब तक जो है 21,482 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं इस प्रदेश में। अभी 139 लोग जरूर जो हैं रिकवर होके गए हैं। तो रिकवर होने वालों की संख्या जो है दोपहर वाले बुलेटिन में ज़्यादा है। नए केसेस कम आए हैं, लेकिन 4 डेथ हुई हैं। जो 4 डेथ हुई हैं उसमें निरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई है। एक लाहौल स्पीति के नागरिक है, तिंदी के शुभाराम, 85 ईयर्स इनकी एज थी। इनको जो है तिंदी से शिफ्ट किया गया था। बेसिकली ये कुल्लू में पॉजिटिव पाए गए थे। तो अभी देखना होगा कि ये डेथ जो है लाहौल स्पीति में दर्ज होती है, ये कुल्लू में दर्ज होती है। लेकिन इनको जो है 2 दिन पहले जो है लाया गया था शिफ्ट करके। 22 तारीख को जो ये कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, और इनको कोविड केयर सेंटर में रखा था, तेगू बेहड़ वाला जो है। उसके बाद जो है इनको 2 दिन पहले शिफ्ट किया गया था निरचौक मेडिकल कॉलेज, जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और आज इनकी सुबह 7:45 पे डेथ हो गई। तो ये पहली डेथ निरचौक मेडिकल कॉलेज में तिंदी लाहौल स्पीति के शोभाराम 85 ईयर्स के। दूसरी जो डेथ है वो संजीव कुमार 35 ईयर्स के हैं। ये ढालपुर कुल्लू के हैं, लंका बेकर, बिल्कुल जहाँ लंका दहन होता है दशहरे में 2 दिन बाद होगा वहाँ पे। तो ये लंका बेकर वाला जो इलाका है वहाँ ढालपुर कुल्लू में, वहाँ के रहने वाले हैं। 35 साल इनकी सिर्फ उम्र थी, और इनको जो है भेजा गया था तबीयत खराब होने के बाद निरचौक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि जहाँ यहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं का इनको लाभ नहीं मिल पाया, और इन्होंने भी जो है दम तोड़ दिया। तीसरी डेथ जो है लाल सिंह 62 ईयर्स, और ये टापरी गांव है कुल्लू में, टपरी गांव कुल्लू में है। और इनको भी जो तेगू बेहड़ में रखा गया था पहले शुरू में जो है कोविड केयर सेंटर में, लेकिन भुंतर के पास इनका गांव है। लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो इनको शिफ्ट किया गया निरचौक मेडिकल कॉलेज में, और आज इनकी भी डेथ हुई। तो 3 डेथ जो है एनएमसी में हुई है। एक टीएमसी की डेथ है जिसकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, और एक गवर्नमेंट के बुलेटिन में हमीरपुर की भी डेथ बताई गई है। हालांकि हमीरपुर से इस तरह की कोई संप्रेषण हमारे पास नहीं है, कोई सूचना नहीं है हमारे पास की कम्युनिकेशन नहीं है। और हमीरपुर के कम्युनिकेशन की दिक्कत है। हमीरपुर में ये एक हफ्ते के भीतर तीसरी डेथ है, जो शिमला से तो लगकर आती है, लेकिन हमीरपुर वालों के कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। कोई उनको पता नहीं होता कि कौन मर गया, कौन जिंदा है क्या नहीं है। सब चला हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो यहाँ तो राम भी हैं और वो भी है। तो ठीक है, हमीरपुर वालों जो है ये ज़्यादा परवाह नहीं मार रहा प्रशासन यहाँ का। सीएमओ साहिबा का जो व्हाट्सएप है वो पिछले कई दिनों से बाकी चीज़ों के लिए चलता है, लेकिन इन मैसेज के लिए नहीं चलता है। फ़ोन उनका नहीं उठता है, और उठ भी जाए तो उनको पता नहीं होता है। वो उल्टा पूछती हैं कि अच्छा ऐसा क्यों केस आ गया है क्या। तो ठीक है, ऐसे अफसर भी होने चाहिए, क्योंकि तभी हम लोगों को थोड़ा हौसला मिलेगा कि कोरोना कुछ भी नहीं है। तो चलिए जी, 4 डेथ अभी तक आई हैं, 5वीं हमीरपुर की। तो आज की 5 डेथ जो है गवर्नमेंट का बुलेटिन बता रहा है, और संख्या कुल मिला के जो है गवर्नमेंट की डेथ की जो है 305 हो गई है। टेक्निकली 4 नए इसमें जुड़ गए हैं, ये 3 निरचौक मेडिकल के, और एक जो है टांडा मेडिकल कॉलेज की डेथ बढ़ी। टांडा मेडिकल कॉलेज में कल 63 डेथ थी, अब 64 दिखा रहा है बुलेटिन। हमीरपुर में 13 की बजाय 14 दिखा रहा है। पता नहीं पुरानी वाली दर्ज हुई है या नए वाली दर्ज हुई है, ये राम जाने। लेकिन बाकी जो 3 जो है निरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई है वो अभी दर्ज नहीं है कि तिंदी में जाएगी, बिलासपुर में जाएगी, या कहाँ जाएगी, कुल्लू में जाएगी या कहाँ जाएगी। तो 2 कुल्लू की है, एक तिंदी की है। तिंदी वाले को भी पॉजिटिव कुल्लू में पाया जाएगा, तो हो सकता है ये तीनों कुल्लू में दर्ज हो, या हो सकता है एक जो है लाहौल स्पीति में दर्ज हो। तो 4 डेथ अब तक जो है। और
नहीं, देखिए संजीव गोयल, आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एनएमसी जो है आसपास के इलाकों के कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना, ये 5 जिलों के जो लक्षण वाले या गंभीर पेशेंट हैं वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि उसको डेवलप उस तरह से किया गया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बिना लक्षण वाला, असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड लक्षण वाले जो उनको नहीं रखा गया। माइल्ड लक्षण वाले जो है कोविड केयर सेंटर में रखे जा रहे हैं, बिना लक्षण वाले जो उनको होम आइसोलेशन दिया जा रहा है, जो लक्षण वाले हैं जिनको जो है वेंटिलेटर सपोर्ट वाले हॉस्पिटल में जो है वो भेजा जाता है। तो इस तरह से जो है ये व्यवस्था बनाई गई है, तो उसके चक्कर में है एनएमसी में डेथ हो रही है, टीएमसी में भी हो रही है। एनएमसी में तो कम हुई है, मैं आपको बताऊं, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जो है 55 के आसपास डेथ हुई है, लेकिन टीएमसी में जो 64 डेथ तो कांगड़ा की अपनी हो गई है, बाकी जगहों की भी हुई है, तो 70 के आसपास जो है टीएमसी में हो चुकी हैं। तो क्योंकि वो वही बात है कि केटर उसको करता है, वो चंबा को भी केटर करता है, ऊना के भी वहाँ जाते हैं, हमीरपुर का भी टीएमसी में कई बार चला जाता है, कांगड़ा भी बहुत बड़ा जिला है तो उसके भी चले जाते हैं। तो ये जो गंभीर लक्षण वाले जो है आईजीएमसी, एनएमसी और टीएमसी, यहाँ पे जो है वो इनको रखा जाता है रोगियों को, और ये परेशानी इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये दिक्कत है। तो ये भी 4 डेथ का जो है अभी कंफर्मेशन है, 5वें की अभी देखते हैं, और 5 केस जो है किन्नौर में आए हैं और 1 जो है शिमला में आए हैं। कुल मिला के हमारे पास जो है ये 21,482 लोग जो हैं वो अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। 3631 लोग जो हैं अभी भी एक्टिव हैं हमारे पास, और आज जो है 139 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। इसमें से जो है बिलासपुर के 10 रिकवर हुए हैं, चंबा के 7 रिकवर हुए हैं, हमीरपुर के 5 रिकवर हुए हैं, और लाहौल स्पीति में 30 रिकवर हुए हैं जी आज। इसके अलावा 19 लोग शिमला में रिकवर हुए हैं, 34 लोग सिरमौर में रिकवर हुए हैं, सोलन में 26 लोग रिकवर हुए हैं, और ऊना में जो 8 लोग रिकवर हुए हैं। तो कुल मिला के 139 लोग रिकवर हुए हैं, 6 नए केसेस आए हैं। लॉन्ग वे टू गो, अभी सैम्पलिंग का डाटा 5 बजे आएगा और ये बताना तब जाके ये तय होगा, लेकिन अभी लगभग लग रहा है कि जो आप लोगों के माध्यम से हमने एक आवाज़ उठाई थी कि टारगेट के बावजूद जो है सैम्पलिंग पूरी नहीं हो रही है, तो वो सैम्पलिंग जो 4000 पूरी हो रही है, लेकिन अभी भी हम ये कह रहे हैं कि सभी जिलों में जो है सैम्पलिंग जो है वो नहीं हो पा रही प्रॉपर। जो 350 का टारगेट हर जिला को दिया गया वो नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा जरूर हो रही है कई जिलों में, जैसे शिमला में ज़्यादा हो रही है, मंडी में भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इस लिहाज से जो कुल मिला के 4000 की सैंपलिंग हो रही है, लेकिन सभी जिलों में 350 सैंपल जो टारगेट रखा गया वो नहीं हो रहा फुलफिल। 8 से ज़्यादा जिलों ने अभी तक जो है टारगेट फुलफिल नहीं किया, सिर्फ 4 जिले तक ये सीमित है, कभी 3, कभी 4, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस तरह से। लेकिन 4 से ज़्यादा जिलों में कभी भी 350 का टारगेट जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो ये जो समस्या है ये इस तरह से जो है इसको देखना होगा। तो अगर सब जिलों से आएंगे तो चिन्हित ज़्यादा होंगे, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए ज़्यादा केसेज आएंगे, लेकिन सरकार को इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर संक्रमण है तो केसेज आएंगे, इसमें सरकार का क्या कसूर है, लेकिन अगर ज़्यादा केसेज को चिन्हित किया जाएगा तो संक्रमण बहुत जल्दी जो है उसको कंट्रोल करने में, उसकी चेन तोड़ने में हमको सफलता मिलेगी। हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, कबूतर वाली मानसिकता रखेंगे, पेशेंट मेंटालिटी रखेंगे कि हमने आंखें मूंद ली तो बिल्ली भी चली जाएगी, ये संभव नहीं है। संक्रमण और फैल जाएगा, और यूरोपियन देश बहुत ज़्यादा जो है संख्या में जो है यूरोप के जो देश हैं वो सेकेंड वेव को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और सेकंड वेव जो है चाहे वो जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे इटली है, वहाँ पे जो है ज़्यादा डेडली है। और हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन चल रहा है। सरकार ने पहले भी कई बार चेताया, केंद्र सरकार ने, कि फेस्टिवल सीजन में आपको बहुत ज़्यादा जो है एहतियात रखनी होगी, क्योंकि इसमें जो है एक बार फिर से केसेस बढ़ सकते हैं। तो इसकी एहतियात रखिए, घर से निकलिए तो वो पंकज उदास का गाना याद रखिए, निकलो ना बेनकाब, जमाना ख़राब है। तो जमाना थोड़ा सा ख़राब है, बेनकाब ना निकलें, मतलब बिना मास्क के ना निकलें, 2 गज की दूरी भी रखिए क्योंकि ज़माना ख़राब है, और हाथ धोते रहिए क्योंकि हमने मिलकर जो है संक्रमण को जो है भगाना है। तो याद रखिए जी पंकज उदास की वो गज़ल, निकलो ना बेनकाब, जमाना ख़राब है। तो बेनकाब ना निकलें, नकाब यानी मास्क लगा के निकलें, 2 गज की दूरी भी रखिए, और इस ख़राब ज़माने को सही करने का यही एकमात्र जो है तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। जुड़ते रहिए, आप जुड़ते हैं तो हम भी बढ़ते हैं, और इसको जरा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग नहीं देख पाए, जो लोग अभी दफ्तरों में फंसे हैं या लंच के उनके सीमित आवर हैं, उसी में उनको लंच भी करना होता है, तो कार्यक्रम में देख पाएँ, वो बीच में देख लेंगे, शेयर कर दीजिएगा, आपकी लिस्ट में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। चंचल राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, जो भी मिले उसको ही बताइए, ब्रीफ कीजिए। और ये एक ऐसा समय है कि हम लोगों को जो है मिलजुल कर इस संक्रमण से लड़ना है, और इसके मंत्र यही हैं। एक तो आप मास्क लगा के रखिए, और
2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोते रहिए। यही एकमात्र, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश कीजिए जहाँ तक संभव हो, भीड़ का हिस्सा ना बने। जब बनना ही पड़े तो मास्क जो है आपके चेहरे से नीचे न जाए, क्योंकि जैसे ही मास्क नीचे गया संक्रमण आपके अंदर गया। ये है मामला। अगर किसी को टच भी कर जाएंगे आप भीड़ में चलते चलते लेकर और मास्क लगाया, तब भी आपके चांसेस कम है, क्योंकि आप हाथ वगैरह धो लेंगे तो उससे वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर चला गया नाक से या मुंह से, तो उसको संभालना जो है दिक्कत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।